हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन द अनदर न्यू वीडियो। तो आज मुझे जो मैसेज आए थे उसके बारे में थोड़ा आप स्टॉक में जो फंड ऐड करने हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हमें जो है बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे कि अभी कोई दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ऐसे पेमेंट फेल्ड हो रहा है गूगल पे से और भीम यूपीआई से जो करते हैं पेमेंट, तो वो जो है इसे फेल्ड हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम यही आ रहा है कि जैसे कि देखिए ये पेमेंट फेल हो रहा है। देखिए ये आप स्टॉक मतलब जो पेमेंट किया था मैंने गूगल से वो फेल्ड हो रहा है। तो इसका कारण क्या है और उसके बाद में ये क्या है, ये जो स्मार्ट ट्रांसफ़र जो है ये क्या है? तो ये दोनों भी चीज़ आज जानेंगे पूरी इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल पे और यूपीआई का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जब आप अकाउंट खोल रहे थे आप स्टॉक में, तब आपने जो भी बैंक अकाउंट नंबर दिया है, जो भी अकाउंट डिटेल्स दिया है, उसी बैंक में अगर आपका ये यूपीआई गूगल पे दोनों है, ठीक है, तो ही आप यहाँ से पे कर सकते हैं इसको। समझ रहे हैं ना? मतलब ये बैंक में जो भी बैंक आपने दिया है वो बैंक में रजिस्टर नंबर गूगल पे में और यूपीआई में होना चाहिए, तभी आपका पेमेंट यहाँ से सीधा सीधा कटता है, नहीं तो वहाँ पे वो फेल्ड दिखा देता है। तो जैसे कि मैंने ये जो नंबर है मेरा स्टेट बैंक का, वहाँ पे मेरा एक नंबर है, समझ लीजिए लास्ट में है 9191 वाला। तो जो 9191 वाला जो नंबर है तो वही वाला इसमें होना चाहिए। ठीक है, और नेट बैंकिंग का भी सेम है, स्टेट बैंक का ही नेट मतलब यहाँ पे जो भी बैंक रहेगा तो वो बैंक का ही नेट बैंकिंग होना चाहिए, तभी हो सकता है। उसके बाद हम ये स्मार्ट ट्रांसफ़र समझेंगे। स्मार्ट ट्रांसफ़र क्या है कि अपस्टॉक और इंडोसंड बैंक ये दोनों ने कोलैबोरेशन किया हुआ है। और उसके बाद में अगर ये अकाउंट खोलते समय आपने इंडोसंड बैंक का यहाँ पे अकाउंट खोल दिया, तो आपको स्मार्ट ट्रांसफ़र ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इंडोसंड बैंक के लिए है। ठीक है, तो स्मार्ट ट्रांसफ़र आप इंडोसंड बैंक को यहाँ पे क्लिक करने के सीधा सीधा आपको जो भी है सेविंग अकाउंट से उनके कट जाएगा अपने इंडोसंड बैंक के। ठीक है, तो सिर्फ वो स्मार्ट ट्रांसफ़र सिर्फ इंडोसंड बैंक के लिए, तो बाकी के जो 3 है वो अपने के लिए है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि आपका ट्रांजेक्शन फेल क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा भी बैंक दीजिए उसको आप स्टॉक वालों को वही बैंक को देखिए यहाँ पे जीपे और यूपीआई आईडी होना चाहिए, उसके नंबर से ही होना चाहिए, तभी वो अकाउंट में आपके पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ जो है यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। और अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि मैंने उनको किया था IMPS और NEFT ऑप्शन होता है अपने नेट बैंकिंग के एप्लीकेशन में। जो भी आपका बैंक का ये रहता है, एप्लीकेशन रहता है नेट बैंकिंग का, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको IMPS NEFT करना है, जो कि यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है उनके बैंक का। HDFC बैंक, वो जो अब स्टॉक वालों का है RKSV सिक्योरिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है अब स्टॉक का ही कंपनी का नाम है। तो वहाँ पे आपको पैसे भेजने हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो यूज़र आईडी है वो मेंशन किया होना चाहिए, तभी आपका वो पैसा सेफली वहाँ पे देखिए यहाँ पे एंड मेंशन योर क्लाइंट कोड इन रिमार्क में क्लाइंट कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी और एक मुझे मैसेज आए थे कि आप स्टॉक में शेयर्स कैसे लेना है, इसके बारे में जानकारी दीजिए करके मैसेज आया है, तो वो भी हम अगली वीडियो में लेने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है या कुछ फ़ायदे का हुआ है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह वीडियो जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब को आपको नोटिफिकेशन आए और आपको पता चले कि मैंने कुछ कांड किया हुआ है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।